तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, कहाँ, किसके लिए, कॉन्करेंट फोर्सेस। अब कॉन्करेंट फोर्सेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये एक पॉइंट है जो कि स्टेशनरी है और यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, F1, F2 और F3। तो ये फोर्सेस को हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि तीनों फोर्स का सेंटर पॉइंट सेम है, ठीक है। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है और इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तो जब ये फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होती है तब इस पे लगता है लैमिस थ्योरम। तो लेट्स स्टडी अबाउट लैमिस थ्योरम। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब नेट फोर्स शुड बी 0। अब हम देखते हैं लैमिस थ्योरम होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2 और F3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F1, F2 और F3। अब क्या होता है, F1 के ऑपोजिट वाले एंगल को अल्फा बोलते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल है अल्फा। F2 के ऑपोजिट एंगल बीटा होता है, तो दिस इज बीटा। और F3 के ऑपोजिट का एंगल है गामा, तो यहाँ पे ये वाला हो गया गामा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, लैमिस थ्योरम क्या है, F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम हमें बताता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो अब हम बात करते हैं कि लैमिस थ्योरम अप्लाई करना कब है। लैमिस थ्योरम अप्लाई हम तब करते हैं जब कोई पॉइंट स्टेबल पोजीशन पे होता है। मान लो कि एक बॉक्स है जिसको हर जगह से खींचा जा रहा है और वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो हम वहां पे कैलकुलेट उसे नहीं कर पाएंगे। हम कैलकुलेट कब करेंगे, जब खींचते खींचते वो एक स्टेबल पॉइंट पे आ गए। तो वो लैमिस थ्योरम अप्लाई तब होता है जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, ठीक। तो अब हम करने जा रहे हैं लैमिस थ्योरम का एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक रोप दी हुई है, ये एक रोप है, ठीक है, जिसपे 4 न्यूटन की टेंशन लग रही है। अब क्या है, मैंने बीच में से एक टेंशन दी है T1। अब ये सिस्टम मेरा इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगी लैमिस थ्योरम। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास 3 चीजें हैं, T1, T2 और T3। अब इनके ऑपोजिट हम एंगल फाइंड करेंगे। T1 के ऑपोजिट यहाँ पे T2 और T3 के बीच में है एंगल अल्फा, ठीक है। अब T2 के ऑपोजिट है T1 और T3 के बीच का एंगल, मतलब कि सेकेंड एंगल बीटा। अब T3 के ऑपोजिट है T1 और T2 के बीच में एंगल, जो कि कहलाएगा गामा। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम हमें क्या बताता है, T1, T2 और T3 लिख लिया, ठीक है। अब T1 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू T2 अपॉन T2 के ऑपोजिट है बीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ बीटा इक्वल टू T3 अपॉन T3 के ऑपोजिट है गामा, तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ गामा। अब क्या है, एंगल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है अल्फा, ठीक है, अल्फा है ये वाली लाइन के बीच में। अब ये एंगल हम देख सकते हैं क्या है, 180 में से 30, तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 30। अब देख लेते हैं बीटा को। बीटा है ये T1 और T3 के बीच में, ये वेरी क्लियर है, दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं गामा को। तो गामा है T1 और T2 के बीच में, वो है 90 प्लस 30, तो यहाँ हमने लिख दिया गामा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 डिग्री। अब हम वैल्यूज पुट कर ले देंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया T1 अपॉन साइन अल्फा मीन्स 180 माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू T2 अपॉन बीटा की वैल्यू है 90, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू T3 अपॉन साइन ऑफ गामा मतलब 90 प्लस 30, तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया T1 बाय साइन 180 माइनस 30, मतलब कि एंगल चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री साइन 30 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इक्वल टू T3 अपॉन साइन 90 प्लस 30 एंगल चेंज कॉस 30 आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो T1 साइन 30 मतलब क्या होता है 1/2, तो ये है 1/2 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 और cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 2 इंटू T1 इक्वल टू T2 और T3 की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया √3 इंटू 2। अब हम कंपेयर करेंगे तो T1 क्या आ जाएगा 8 अपॉन √3 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 4 अपॉन √3, तो टेंशन 1 तो वैल्यू आ गई 4 अपॉन √3। अब T2 देख लेते हैं, T2 तो डायरेक्ट ही आ गया, 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन √3, तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 अपॉन √3। तो इस तरीके से T1 और T2 को हमने इधर फाइंड कर लिया। हम देख रहे हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लैमिस थ्योरम का। यहाँ पे हमारे पास इस दीवार से ये रोप सस्पेंडेड है। अब इस रोप पे 40 kg का मास ऑलरेडी सस्पेंडेड है और हम क्या कर रहे हैं, इसके बीचों बीच हम एक फोर्स लगा रहे हैं 392 न्यूटन की। तो अब हमें ये सिस्टम इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करके इन फोर्सेस को निकालना है, बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 3 कौन से फोर्सेस हैं। तो एक रोप यहाँ ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब एक है हमारे पास T0, दूसरा है हमारे पास F1 और तीसरा है ये, इसको भी मैं नाम दे देती हूँ, ये है मेरा F2। ठीक है, तो ये है हमारे पास F2। अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन एंगल्स को निकालेंगे। अब जैसा कि मुझे पता है कि T0 है, ये इन दोनों से इधर कनेक्टेड है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसका अल्फा एंगल। ठीक है, अल्फा एंगल कितना है 90, तो हम लिख देंगे दिस इज साइन ऑफ 90 डिग्री। अब मैं देखती हूँ F1 के ऑपोजिट एंगल, F1 के ऑपोजिट ये वाला एंगल है जो T0 और F2 के बीच में है, तो ये वाला एंगल है हमारे पास बीटा एंगल। अब ये एंगल अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास आएगा, तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और अगर उसमें से मैं थीटा डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन 180 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं F2 के ऑपोजिट, F2 ये है और इसके ऑपोजिट ये एंगल जो है वो होगा गामा एंगल। अब गामा एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो T0 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, F1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा मतलब नो चेंज, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस वैल्यू साइन ऑफ थीटा डिग्री इक्वल टू F2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। जब 90 प्लस थीटा होता है इसका मतलब चेंज होएगा, ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, तो दिस विल कम कॉस ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 392 न्यूटन अपॉन साइन ऑफ थीटा, और F2 की वैल्यू क्या होगा, दिस वेट 40
और 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 392 न्यूटन अपॉन कॉस थीटा। तो 392 से ये कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, साइन हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 कब होता है, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, एट 45 डिग्री। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था अबाउट दिस एंगल थीटा विच वी हैव ऑलरेडी फाउंड। तो यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या है, एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 40 kg इज हैंगिंग एट ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी एक सिस्टम है जिसमें हमने एक रोप हैंग करी है जिसपे 40 kg का मास लटका हुआ है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टेंशन इन द रोप्स, कि रोप्स में टेंशन कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगी, जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है कॉमन, ठीक है, उससे T1 T2 और ये वेट तीनों जॉइंट है। तो पहले मैं ये बना लूंगी, ये इस तरीके से तीनों पॉइंट बना दिए। अब क्या है, यहाँ पे लग रही है टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन लग रही है T2 और यहाँ पे वेट सस्पेंडेड है 40 kg का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास लेमिस थ्योरम है और लेमिस थ्योरम में हमने देखा था कि क्या होता है, T1 अपॉन इसके ऑपोजिट एंगल, मतलब इनके बीच का एंगल जो है अल्फा, उसका साइन मतलब साइन अल्फा। अब देखो T2, ये लिख दिया हमने T2 के ऑपोजिट का एंगल ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। लास्ट वन इज वेट, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे T3, ठीक है। नीचे हमारे पास इसके ऑपोजिट एंगल मतलब कि गामा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ऑफ गामा। अब हम निकालते हैं सबसे पहले अल्फा एंगल, ठीक है। अल्फा एंगल क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल है, तो ये एंगल ये रहा, ठीक है। ये क्या है 45 और ये है 90, तो मैं अल्फा की जगह लिखूंगी 90 + 45। तो यहाँ पे मैंने लिखा T1, साइन अल्फा की जगह क्या लिखना है 90 डिग्री + 45 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग बीटा की तरफ, ठीक है। अब बीटा कहाँ पे, ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब T1 और इसके बीच में। तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 + 90। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 + 30। अब हम चलते हैं T3 के नीचे, यहाँ पे मुझे गामा निकालना है। तो साइन ऑफ गामा, गामा क्या है, गामा है इसके ऑपोजिट का एंगल मतलब ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 में से जब 30 और 45 सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ लिख लेते हैं 180 - 75 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो T1, अब साइन ऑफ 90 + समथिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस के अंदर, तो ये बन जाता है कॉस 45 डिग्री। साइन ऑफ 90 + समथिंग अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉस, तो T2 बाय कॉस 30। और यहाँ पे है साइन ऑफ 180 - समथिंग मतलब कि चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा T3 अपॉन साइन 75 डिग्री। अब क्या है, कॉस 45, कॉस 30 और साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो ये लिख दिया। T2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और T3 अपॉन साइन 75। अब साइन 75 के लिए, अब साइन 75 निकालना है तो साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 30 + 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन A + B का, ठीक है। और साइन A + B का फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा साइन 30 cos 45 cos 30 साइन 45। तो इस तरीके से जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो जब साइन 75 हमने सॉल्व करा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 + 1 अपॉन 2/√2, ठीक है। तो इसको और भी जब सॉर्ट आउट करेंगे मतलब √3 की वैल्यू 1.732
और √2 की वैल्यू 1.414। ये वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.966। तो यहाँ से साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं 0.966। तो यहाँ से हम लिखेंगे T1 अपॉन अब 1/√2 मतलब 1/1.414 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.707 इक्वल टू T2 अपॉन अब √3/2 मतलब 1.732 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 0.866 और T3 के नीचे तो हमें पता ही है कि क्या है 0.966 आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास T3 की वैल्यू पता है मुझे, T3 मतलब वेट ही है। ठीक है, दैट इज 40 kg। तो यहाँ पे हम लोग लिखें तो T3 की वैल्यू क्या है, ये वेट ही है। ठीक है, ये क्या है 40 × 9.8 अपॉन साइन गामा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, दैट वाज 0.966। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 392 न्यूटन अपॉन 0.966। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे टेंशन 1 से, तो T1 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 0.707। सेकेंड वैल्यू निकालनी है मुझे T2 की, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों की वैल्यू कितनी है 392 अपॉन 0.966 और यहाँ से आ गया 0.866। ठीक है, अब क्या है आगे जस्ट कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी, से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी T1 इज इक्वल टू 320.03 न्यूटन। तो पहले टेंशन 1 की वैल्यू आ गई इतनी। अब हमारे पास टेंशन 2 निकालना है, तो ये कैलकुलेट करके टेंशन 2 की वैल्यू आ जाएगी 351.42 न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने रोप्स के अंदर टेंशन 1 और टेंशन 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।